हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया शेयर का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। कल Q3 FY23 का रिजल्ट्स रात में पब्लिश हुआ था, अनाउंस हुआ था। एक्सपेक्टेड लाइन में था, जैसे लॉस बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर पूरा घट गया है और टॉप लाइन में जितना ग्रोथ आना था नहीं आया, आरपू में इतना नहीं आया है और एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन इतना था उतना नहीं है। इस टाइप का फलना चलना बहुत सारी चीज एक्सपेक्टेड था, सेम लाइन में आया है। और लेकिन हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था और थोड़ा से शेयर प्राइस करेक्ट होगा, डाउन आएगा, लेकिन फ्लैट पे ट्रेड कर रहा है। अभी लगभग 1:30 बजे का बात है। अब लेकिन कुछ भी हो, अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आइटम, कुछ एनालिसिस और प्रॉस्पेक्ट्स 5G का, टेलीकॉम सर्विसेज का, ये सब सोचने के बाद हमको अभी वोडाफोन आइडिया एट रुपीज 7 रुपया 70 पैसा बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वर्स्ट इज बिहाइंड ऑलरेडी। और सबसे पहले हम अपना डिस्क्लेमर आज थोड़ा से देना चाहते हैं। हम आज कुछ क्वांटिटी अकुमुलेट कर लिए हैं 7 रुपया 70 पैसा में। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। मेरा जो एनालिसिस आपको पसंद आएगा तो फिर आप सोचिए आपको क्या करना है। ये वोडाफोन आइडिया का वेबसाइट है, बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ इनिशिएटिव होने वाला लगता है, लेकिन हमको इस संबंध में ज़्यादा कुछ हमको इसमें देखना नहीं है। हमको इतना ही जानना है, बहुत सारी प्लान भी दिया हुआ है, प्रीपेड पोस्ट पेड वगैरह का। हमको इतना ही जानना है। ये एक्चुअली टेलीकॉम प्लेयर है, अभी नंबर 3 में है। नंबर 1 में जियो, नंबर 2 में एयरटेल। और ये बहुत बड़ा प्लेयर था एक समय में, एयरटेल और वीआई जो है। चौथा प्लेयर है वो BSNL, वो तो गवर्नमेंट प्लेयर है, उनके बारे में तो हम लोग कंपनी, ये हम लोग बात करेंगे। ये तीनों प्लेयर है। अब जो है नंबर 3 में है सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से। और लेटेस्ट सी हमको इतना ही जानना है। अब इसमें कुमारमंगलम बिरला का प्लस वोडाफोन जो यूके का जो ये है, दोनों को जॉइंट वेंचर है। अब इतना ही हमको जानना है। टेक्नोलॉजी वोडाफोन साइड से है, दोनों मिलकर के बहुत अच्छा चलाएंगे करके सोचा गया था मर्जर के बाद, लेकिन फंड रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा से अभी दिक्कत में है। अभी गवर्नमेंट का कन्वर्शन हो गया लगभग, अभी लार्जेस्ट इक्विटी प्लेयर गवर्नमेंट हो गया, 33.44% होल्डिंग है। ये दोनों मिलकर के 50% होल्ड कर रहा है, इसलिए हमको इस पर थोड़ा सी अभी इंटरेस्ट आया है। 10 रुपया में कन्वर्ट हुआ है, अब 7 रुपया 70 पैसा पे अभी ट्रेड हो रहा है आज का डेट पे, इंट्राडे में। हमको इतना ही इंटरेस्ट है और ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा से क्वार्टरली रिजल्ट्स कल जो पब्लिश हुआ है उसको थोड़ा से ब्रीफली देख लेंगे। अब Q3 FY23 का रिजल्ट्स थोड़ा से ब्रीफली देख लेते हैं। वैभव के हिसाब से टॉप लाइन थोड़ा से बड़ा है, और क्यू के हिसाब से, दैट इज सितंबर क्वार्टर के हिसाब से दिसंबर को क्वार्टर में थोड़ा से घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है, थोड़ा से घटा है। और लास्ट हम लोग देखेंगे तो लास्ट तो वाइडन हुआ है, देर इज नो डाउट इन इट। 72,309 मिलियन था, अब 79,900 मिलियन हो गया। और क्वार्टर टू क्वार्टर करेंगे तो ये 75,955 मिलियन था, अब 79,900 हुआ है। ठीक है, थोड़ा से ये सब हुआ है, ये तो एक्सपेक्टेड था। ये सब ईपीएस वीपीएस का तो कोई मीनिंग नहीं है, लास्ट में है तब। हमको इसमें एक ही चीज अच्छा लगता है, डिप्रिसिएशन जो है बढ़ाते गए हैं। डिप्रिसिएशन बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री है, ये आउटफ्लो नहीं है। इंटरेस्ट जो है, जो फाइनेंस कॉस्ट जो बोल रहे हैं, वो तो इंटरेस्ट है ऑन देयर लोन, वो तो आउटगो है। डिप्रिसिएशन जो है बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री है, वो या उनके पास ही रहता है, वो अपना एक्सपेंसेस पे ये करा करके, ये कच्चा चीज है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करें। हमको अभी वोडाफोन आइडिया क्यों इतना अच्छा लगता है, हम इसका अपना जस्टिफिकेशन वन बाय वन देते हैं। ये सबसे पहले ये न्यूज़ आइटम, आफ्टर बिरला's commitment to invest, that is commit to invest, center agrees to take equity in Vodafone Idea। ये न्यूज़ था 4 फरवरी को।
बिरला ने अपना कमिटमेंट दिया, हम इन्वेस्ट करेंगे करके। पहले इन्वेस्ट करना मना कर दिया था, लॉस मेकिंग बिजनेस टेलीकॉम करके वो छोड़ दिया था। टेलीकॉम मिनिस्टर को अपना कमिटमेंट देने के बाद सेंटर अग्री किया है इक्विटी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। उस समय भी 7 रुपया का आसपास ही था। 10 रुपया में कन्वर्शन के लिए गवर्नमेंट ने एग्री किया। दैट इज अ वेरी बहुत अच्छा डिसीजन। पहले लोग बोल रहा था 10 रुपया आने के बाद इक्विटी कन्वर्शन होगा करके। ये लगभग 1 साल से लिंकरिंग कर रहा था। आदित्य बिरला या वोडाफोन ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसके बाद कन्वर्ट होगा, ये सब बहुत सारी चीज था। अब अल्टीमेटली कमिटमेंट लेकर के उन्होंने गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये है वोडाफोन का लेटर, दोनों एक्सचेंज को चिट्ठी लिखा गया था। अब इसमें देख लीजिएगा इतना शेयर्स, इतना अमाउंट के लिए, और 10 रुपया का फेस वैल्यू पर 33.44% जो है पेड अप कैपिटल हो जाएगा करके, जो वोडाफोन आइडिया ने जो कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सचेंज को जो चिट्ठी लिखा था वो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहले जो है कमिटमेंट आने के बाद फिर ये दिए हैं, सेकंड जो है इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट करके एजीआर ड्यूज का बदले में इतना शेयर 33.44% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल जो है इनका नाम पे, गवर्नमेंट का नाम पे अलॉट कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हमको लगता है प्रोबेबली इस कन्वर्शन के बाद 33.44% कन्वर्शन के बाद, गवर्नमेंट का नाम पे अलॉट करने के बाद, वीए का क्लोजर जो है प्रोबेबली रूल्ड आउट है। पहले एक शंका हो रहा था वोडाफोन आइडिया जो है विल बी क्लोज डाउन, उनके पास डेट बहुत ज्यादा है, फंड जनरेट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी इश्यूज को लेकर के हल्ला हो रहा था लास्ट 1 साल से। अब जो है गवर्नमेंट का कमिटमेंट लेकर के अपना कन्वर्ट करने के बाद वीए का, वोडाफोन आइडिया का क्लोज डाउन का प्रोबेबिलिटी शायद फुल स्टॉप रखा गया, रूल्ड आउट। अब कुमारम मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप का जो चेयरमैन है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली देख लेंगे। एट द एज ऑफ 28 जो है आदित्य बिरला ग्रुप का संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका फादर का जो आदित्य विक्रम बिरला का डेथ हो गया 1995 पे। बेसिकली एमबीए फ्रॉम लंदन बिजनेस स्कूल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनका जो एम्पायर जो है 36 कंट्रीज में है, और 6 कॉन्टिनेंट, ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स में उनका जो बिजनेस स्प्रेड हुआ है। हिंडाल्को हुआ, ग्रासिम हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, ये सब तो फ्लैगशिप कंपनी है, वो सब हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उस ग्रुप में आइडिया था टेलीकॉम में। अब वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर के आइडिया, वोडाफोन आइडिया बना। आज तक इनका जो हिस्ट्री में इनका ग्रुप कंपनी कभी क्लोज डाउन नहीं हुआ। कोई भी कंपनी हो, ये अमालगमेट हो जाता है, मेर्ज हो जाता है, या जैसे भी हो जाता है, लेकिन आज तक इस ग्रुप का एक भी कंपनी बंद नहीं कराया गया। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। इसलिए वीए को वो धमकी देते गया लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से, बंद कर देंगे, इसमें ये प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट पूरा उड़ जाता है, रिकवरी नहीं है, बहुत सारी चीज को लेकर के था, बेड डेट से हो गया, बहुत सारी चीज था, लेकिन बंद नहीं होने दिया, प्रोलॉन्ग करते गया। ये चीज हम लोग को थोड़ा से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है प्रेजेंट सिनेरियो को थोड़ा से हम लोग देखेंगे तो ये टेलीकॉम मार्केट जो है 3+1 प्लेयर हो गया। 3 इन द सेंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, +1 में बीएसएनएल का हम ले लेंगे, तो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन फिर भी गिनती में तो लेना पड़ेगा, 2G 3G का चक्कर में है। ठीक, अग्रीड। अब एक कन्वर्शन के बाद 33% गवर्नमेंट होल्डिंग आने के बाद मेरे ख्याल से लोन इंडियन बैंक से लेने में मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो एक तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, चाहे एसबीआई या किसी से भी बात कर सकते थे, अभी भी बात कर सकते हैं। प्लस प्रमोटर भी कमिटमेंट दिए हैं इन्फ्यूज करेंगे करके फंड, वो भी एक तो है। प्रमोटर इन द सेंस बहुत बिरला जी और प्लस वोडाफोन दोनों। और इसके अलावा कोई भी चेन्नई या विदेश का जो भी है, मिडिल ईस्ट का भी बहुत हल्ला हो रहा था आएगा करके,
वो भी अभी संभव है, क्योंकि गवर्नमेंट का कमिटमेंट इसमें होने के बाद 33% होल्डिंग होने के बाद ये सब संभव हो जाता है। सेकंड जो है, वोडाफोन और वोडाफोन आइडिया प्लस एयरटेल दोनों ओल्ड दोस्त है, पुराना दोस्त है, 10 साल से पहले से ये है। जब से टेलीकॉम आया तब से ये दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड था, टिल जियो जब तक नहीं है। जियो आने के बाद देखिएगा पूरा गेम चेंजर बन गया। अब जो है पूरा कितना टेलीकॉम कंपनीज डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या क्या चेंजेस आया है, 4G को लेकर के आया, बहुत सारी चीज था, ये सब तो हम लोग सब जानते हैं। अब जो है सिनेरियो ये बन जाएगा, अब तीनों, पहले ये लोग समझ रहा था 2 प्लेयर रहेगा, तीसरा घट जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन था मिनिमम 3 प्लेयर रहेगा करके टेलीकॉम सेक्टर में, ये डिसीजन था, इसलिए इतना वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सी मदद कराया गया था। अब जो है सिनेरियो ये बन गया है, तीनों मिलकर ही अभी टेलीकॉम चार्जेस जो भी होगा 1 महीना का या उनका जो भी स्कीम है, वो उसके अनुसार ही इनको दोनों को मिलाना पड़ेगा, जियो को भी। अब 5G जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग सब जानते हैं। आईटी का मेजर कंपनीज तो यहाँ ही पर है, यूएस का जो एक्सपोर्ट होता है उनको लिए जो है, आईटी के लिए 5G एक बहुत बड़ा मार्केट है। सेकंड, हम लोग जो है और एक चीज जो भी बोलेंगे अभी, खड़ा होने के बाद हमको लगता है हर चीज ये संभव हो जाएगा मिस्टर बिरला के लिए। जो एक्चुअली जिद पकड़ के रखा होता था, ये 10 रुपया में इन्वेस्टमेंट के लिए जो बात हुआ था, उस रेट के बाद ही इन्वेस्ट करेंगे, आगे ले जाएंगे। अब जो है हमको लगता है दिल खोल करके अपना पैसा भी लगाएंगे, फंड भी जनरेट करेंगे, फिर जो है अब मार्केट को माइंड में रखते हुए इसको सक्सेसफुली आगे ले जाएंगे, जैसे वो टेलीकॉम मिनिस्टर को कमिटमेंट दिया था। वोडाफोन आइडिया का screener.com में है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,347। इस सब में ज़्यादा कुछ दम नहीं है, हम लोग तो जानते हैं सब कुछ, मतलब एकदम हर चीज़ खराब रहता ही है। थोड़ा से परफॉर्मेंस हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं, आप इसको थोड़ा से ध्यान से देखिएगा। क्वार्टरली फिगर्स जो है दिसंबर 22 का अपडेट हो गया है, लगभग मोरलेस सेम फिगर में है, 9,000 में था 10,000, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ठीक ही है, मोरलेस उसी का आसपास है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग ये सब्सक्राइबर घट गया इसका वजह से ये सब घट जाएगा, ये सब बहुत सारी चीज़ बोला जाता था, उस टाइप का नहीं है, थोड़ा से मार्जिनली डाउन है। और इसमें नेट प्रॉफिट भी आप देखिएगा तो ये लगभग 7,000 का आसपास ही है, मोरलेस बहुत क्वार्टर से। इसमें हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, इंटरेस्ट जो है बेसिकली आउटगो है। तो ये 3,722 जो लोन लिया गया उसका अगेंस्ट में जो पे कर रहा है, आप देखिएगा 3,000, 4,000, फिर 5,000, 6,000 हो गया, लोन अमाउंट बढ़ रहा है। अब सेम में आप डिप्रिसिएशन आप देखिएगा, डिप्रिसिएशन 5,877 था, यहाँ 6,000 था। ये सब बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री है, जिनके पास जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, अब उसका हर साल डिप्रिशिएट करेंगे, ये पैसा बाहर नहीं जाता, उन्हीं के पास रहता है, ये फंड इनफ्लो है। अब ये तो बाहर जाएगा, ये तो अंदर ही रहता है। अब ये एक्चुअली अकाउंटिंग एंट्री में ये माइनस कर देते हैं। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ लॉस ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फैक्ट तो ऐसा नहीं है, तो उन्हीं के पास है। सेम वे आप यहाँ जाइएगा, डिप्रिसिएशन 5,886 है, इंटरेस्ट तो ज्यादा है, अग्रीड, आई डोंट से नो। अब थोड़ा बहुत इनका जो लॉस है, रियल लॉस जो है 7,000 8,000 नहीं है, ये रियल लॉस जो है बहुत कम है, 500 600 का करोड़ का ही लॉस है। मेरा कहने का ये मतलब है, ये बेसिकली उन्हीं के पास रहता है डिप्रिसिएशन अमाउंट, उनको दिखा करके वो अपने ही पास रख देते हैं। अब इसलिए उसको लेकर के ज्यादा सोचना नहीं है। और ये भी देख लीजिएगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, मार्च का, ये सब जो है, अब डिप्रिसिएशन अमाउंट ज्यादा था, 23,000 करोड़ था, ये इंटरेस्ट इतना ही था। अब इतना घटने के बाद भी 3,000 रुपीज उनका हाथ में रहता है वो। अब ये दोनों का डिफरेंस देखें तो 5,000 करोड़ ही लॉस है, 28 करोड़ लॉस नहीं है बेसिकली, वही मेरा कहने का है। 73 को 1,000 करोड़ लॉस है करके दिखा दिया, 44 लॉस कम हुआ है। अब ये यहाँ भी दिखेगा 23,669 करोड़ हो, ये अभी इंटरेस्ट पेमेंट है। और इंटरेस्ट ये जो जनरेट डिप्रिसिएशन जनरेटेड है, इतना हो जाता है। अब इसलिए ज्यादा इसको लेकर के दिमाग खराब नहीं करना है। और हम लोग थोड़ा से लोन अमाउंट भी थोड़ा से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं।
बोरोइंग्स जो है बेसिकली लोन अमाउंट है, ये 12,000 करोड़ ही था आसपास इस टाइप का आ करके। यहाँ देखिएगा 40,000 करोड़ था, अभी यहाँ 2.5 लाख करोड़ हो गया। अब यहाँ कुछ हमको लगता है इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है, अदर लायबिलिटीज का ब्रेकअप वगैरह देखना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ है। लेकिन उस ढंग से वहाँ इंटरेस्ट में इम्प्लीकेशन नहीं होगा, हो सकता है करंट लायबिलिटीज वगैरह का भी इस टाइप का कुछ इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग जिस ढंग से सोचते हैं 2 लाख करोड़ का लॉस हो गया इस टाइप का, जो उस टाइप का एकदम नहीं है। वो सब बेसिकली इसको लेकर के डरना नहीं है, वो सब अलग चीज है। ऑक्शन में जो भी है बीजी वगैरह जो दिया रहता होगा, 5G 4G 3G का जो स्पेक्ट्रम का जो खरीद जब खरीदते हैं उसको भी ये लोग दिखा रहा होगा, हमको जैसा लगता है कि इसलिए इसको लेकर के ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर टेलीकॉम में हम बुलिश है, एयरटेल में एक लार्ज कैप कंपनी है उसमें रखना चाहते हैं, तब अभी 780 रुपया चल रहा है, वो एक साल के बाद 900 रुपया हो सकता है, या 950 रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया जो है अभी 7 रुपया 70 पैसा पर अवेलेबल है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 10 रुपया तो बहुत जल्दी आएगा, देर इज नो डाउट इन इट। एंड एक साल में 16 का टारगेट जो है बहुत संभव है, कहीं ज्यादा दूर का नहीं है। नो डाउट वोडाफोन आइडिया शेयर जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी का है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन दैट इज कन्वर्शन या गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिएगा, ये करने के बाद ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में नहीं है, ये मीडियम रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आ गया। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और एक चीज हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, अगर आप टेलीकॉम पर बुलिश है, एयरटेल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एब्सोल्युटली आपका पैसा सेफ रहेगा, साउंड रहेगा, कंपनी बहुत साउंड है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसके अलावा भी एक मिड कैप का या स्मॉल कैप का टेलीकॉम का जो एक शेयर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, तब रिटर्न देखेगा बहुत अच्छा मिल सकता है। जैसे कपिल देव बैटिंग करते वक्त जो फायदा होता है, तेंदुलकर का आप ले लीजिएगा, शेहवाग का ले लीजिएगा, विराट कोहली, पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये सब का अब जो फील्ड में जब रहते हैं, बैटिंग करते हैं, तब रिटर्न्स आप सोच लीजिएगा। इसलिए 11 मेंबर का टीम में एक आध तो इस टाइप का बहुत अच्छा स्पीड से बनाने वाले को रखते हैं। इस टाइप का एक आध तो थोड़ा मीडियम रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी वाला का भी रखने से पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। हम एक डिस्क्लेमर तो हम पहले ही बोल दिए हैं, हम आज अकुमुलेशन करना शुरू कर दिया, हम तो फेस वाइज करते हैं, हम अपना इनिशियल फेस आज शुरू कर दिए हैं। आई एम बुलिश ऑन टेलीकॉम सेक्टर, इसलिए कि 5G जो है ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर हम 3% टेलीकॉम पे रखते हैं, अब जैसे कि आप एयरटेल में रखते हैं इस टाइप का जो है, अब मेरा जो है कम से कम 0.5% तक हम जो है वोडाफोन आइडिया का जो क्वांटिटी हम लोग इसमें रख सकते हैं। अगर इस टाइप का होगा तो रिटर्न्स बहुत ही फैंटास्टिक मिलने का उम्मीद है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चार्ट इस संबंध में क्या बोल रहा है। नो मनी नो मनी नो मनी, दैट चैप्टर इज क्लोज नाउ। वोडाफोन आइडिया शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आप ये देख लीजिएगा, एक साल पहले 16 रुपया 85 पैसा था, इसके बाद 16 का हाई बनाया, इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के नीचे आया है। अब बहुत नीचे लगभग 6.5 के आसपास गया था, अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ये जो 10 रुपया में कन्वर्शन का न्यूज आने के बाद गैप अप के साथ बहुत अच्छा से 8 रुपया 65 पैसा तक गया था। अब जो है फिर प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है। सवेरे हम जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी लिया उसमें 7 रुपया 70 पैसा में था, अभी हम सोचे और नीचे आएगा, लेकिन अभी 7 रुपया 80 पैसा चल रहा है। इंट्राडे का बात है, लगभग 315 के आसपास समझ लीजिएगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन इन्वेस्टमेंट के लिए 7 रुपया 60 पैसे से लेकर के 7 रुपया 70 पैसा का बीच में बहुत अच्छा अकुमुलेशन जोन है। उससे नीचे जाने का चांसेस मेरे ख्याल से ना का बराबर है। अब जो है फंड रिविजन या फंड रेजिंग इस टाइप का कुछ ना कुछ अभी अच्छा न्यूज आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद ये ऊपर ही जाने का चांस है। ज्यादातर हमको जो जैसे लगता है, ये जो ट्रेंड लाइन जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है,
उसको शायद यहाँ पे तोड़ेगा। और ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का जो है 8 रुपया 15 पैसा है, इसी का आसपास जब ब्रेकआउट देगा वो बहुत अच्छा बुलिशनेस आ सकता है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आएगा। अब ये गेम चेंजर कब होगा, इस ऊपर का जो ट्रेंड है 8 रुपया 95 पैसा, इसको तोड़ना है। फिर ये जो स्विंग है 10 रुपया 10 पैसा, यही एक गेम चेंजर होगा। अब ये स्विंग 11 रुपया 55 पैसा का, फिर ये स्विंग 16 रुपया का, और वो सबसे ऊपर का जो है 16 रुपया 85 पैसा का। सब संभव है, क्योंकि ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, तीनों ऑपरेटर्स जो है मिल जाएगा, इसके बाद दे विल डिक्टेट द रेट्स, क्योंकि अकेले जियो आगे नहीं जा सकता है, तीनों को अभी मिलकर ही ले जाना पड़ेगा। अब जो है, जब भी हम लोग लास्ट 3 इयर्स में जो देखे हैं, जब भी रिविजन होता है प्राइस जो है, शायद पूरे ये टेलीकॉम का जो चार्जेस जो रिवाइज होता है, तीनों एक साथ मिल करके अपना बात करके करते हैं, कौन फंस करता है बाकी दोनों तुरंत पीछे आ जाता है, सेम ढंग से करेगा। अब जो है क्लियर कट पता चल गया, वीआई को क्लोज डाउन का चांसेस रूल्ड आउट है, तीनों प्लेयर रहेगा। अब गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन आने के बाद फंड रेजिंग जो है मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक इतना बड़ा बिजनेसमैन एक कमिटमेंट दिए हैं टेलीकॉम मिनिस्टर को, जरूर निभाएगा, मेरा पूरा आशा है। हम तो इस पर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। वोडाफोन आइडिया शेयर का शेयर में इन्वेस्टमेंट रैशनली जो है देख लेते हैं। थोड़ा सी ब्रीफली हम बता देते हैं, आप भी कन्विंस हो जाइएगा, अगर कन्विंस नहीं होंगे तब भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ओपिनियन रिकॉर्ड कीजिएगा। अभी जो है 7 रुपया 80 पैसा पर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम लेकिन 1/4 ऑफ द नॉर्मल वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये सब रिजल्ट्स बहुत खराब है बोल करके बहुत नीचे लाएगा करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो थोड़ा से जो कल का क्लोजिंग प्राइस से भी थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो तो टेम्पररी है, वो सब तो ऊपर नीचे होते रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट या कन्वर्शन जो है 10 रुपया पे जो किया है, 33.44% स्टेक जो एजीआर का जो ड्यूज था उसका 10 साल का जो लेकर कन्वर्ट कराया गया था, अभी दाम चल रहा है 7 रुपया 80 पैसा, वो 10 रुपया में कन्वर्ट करा गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टेलीकॉम मिनिस्टर कमिटमेंट लिए हैं कुमार मंगलम बिरला से बिफोर कन्वर्टिंग टू इक्विटी। अब इसका वजह से क्या है, पहले जो एक हल्ला हो रहा था वीआई जो है बंद हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया जो है, बिरला धमकी भी दे रहा था बंद कर देंगे करके, हम इसमें असट हैवी बिजनेस है, रिटर्न नहीं आता, बहुत सारी चीज था, वो सब पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से रूल्ड आउट है। अगर बंद करना था फिर गवर्नमेंट से ये सब रिक्वेस्ट करके कमिटमेंट दे करके नहीं है ना था। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन आने के बाद फंड रेजिंग हमको लगता है बहुत इजी है बिरला के लिए। अभी स्टेट बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक है, या अदर एचएनआई या फॉरेन बैंक्स को कोई भी हो, या वो ये लोग भी पार्टिसिपेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिरला और वोडाफोन, बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है। अब जो है फंड जनरेशन जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अंबानी इफेक्ट जैसे अदानी इफेक्ट था कोई भी इंडस्ट्री में, अब जैसे अंबानी किसी इंडस्ट्री में आ गया तो इसके बहुत सारी चीज फेवर में आ जाता है। अब इस टाइप का टेलीकॉम में अदा अंबानी जी आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आया या पूरा उलट गया। बहुत सारी टेलीकॉम प्लेयर्स मर गया है, और एक आध दो बचा हुआ था, एयरटेल और वोडाफोन और बीएसएनएल, यही था। अब उस समय में 10 साल पहले एयरटेल और वोडाफोन दोनों मेजर प्लेयर्स था, ओल्ड फ्रेंड्स था। अब अंबानी आने के बाद थोड़ा सा सिनेरियो बहुत सारी चीज चेंज हो गया। अब बेसिकली ये 3+1 प्लेयर का मार्केट है, तीन जो है जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया +1 जो है बीएसएनएल है। एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, बिरला जो है बहुत बड़ा वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनका जो 36 कंट्रीज में ऑपरेशन चल है उनका कंपनी, और 6 कॉन्टिनेंट में चल रहा है। ये आज तक एक भी कंपनी को इन्होंने क्लोज नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5G जो है ये गेम चेंजर होगा टेलीकॉम सेक्टर में। अब बुलिशनेस हर जगह में आएगा, ये तीनों कंपनी मिल करके अभी रेट को रिवाइज करेगा मोस्ट प्रोबेबली। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये जो फंड रेजिंग के अलावा गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन आने के बाद इनका बहुत सारी इनकम टैक्स में रिफंड बाकी है। अब ये गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद वो सब जो है घटासघट आना शुरू हो जाएगा।
अब एजीआर का जो रिव्यू का भी जो बात हो रहा था, वो भी गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से जो है ये सब में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। बहुत सारी प्लस पॉइंट हम ऐसे हाईलाइट नहीं किए हैं। ये सब रिफंड वगैरह हम पहले ये लोग रोक करके जो रखा था कोर्ट वगैरह ऐसे रीट लेकर के, स्टे लेकर के, सब अभी आना शुरू हो जाएगा एक बाई एक। तो अभी तो जितना खराब न्यूज था सब प्राइस में डिस्काउंट हो गया। अब अच्छा न्यूज आना बाकी है। ऑनवर्ड एक एक करके जब आएगा बुलिशनेस अपने आप आ जाएगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा बुलिश हूँ वोडाफोन आइडिया का शेयर पर। मेरा जो टारगेट है, अब 10 रुपया 10 पैसा तो हम पहले ही बोल दिए हैं, इसके बाद जो है 16 रुपया एक साल में टारगेट है। मेरा जो अजम्पशन है, अब ये बहुत जल्दी अच्छा न्यूज आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले जब अभी कंसोलिडेशन जब करेगा उस रेंज में 7 रुपीज 70 पैसा या 7 रुपीज 60 पैसा के बीच में, इस रेंज में बहुत अच्छा से अकुमुलेट करना, जो भी क्वांटिटी लेना है। उससे ही नीचे जाने का चांसेस अभी ना का बराबर है। अब इसलिए हम कॉन्फिडेंटली सोच रहे हैं वर्स्ट इज बिहाइंड। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो डिस्कस कराया गया स्क्रिप्ट वोडाफोन आइडिया शेयर ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन वोडाफोन आइडिया शेयर। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।